आइए अब यहाँ हम लोग आज ECG के P वेव, Q वेव, R वेव, S वेव एंड T वेव की बात कर रहे हैं, जिसमें P वेव की जो बात किए तो P वेव कब बनता है? P वेव कब बनता है? P वेव जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है, मतलब ये रहा P वेव। अब देखिए ये वन साइकिल है ECG का, ये कार्डियक साइकिल है। अब देखिए जब ये हार्ट का एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है तब ये चीज बनता है। ये ऊपर वाला जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये QRS कॉम्प्लेक्स बनता है। तो हार्ट के जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो P वेव बनता है, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो बनता है R, है ना, ये यहाँ से QRS कॉम्प्लेक्स बनता है। और जब ये रिलैक्स करता है रीपोलराइजेशन, तब बनता है आपका ये T वेव। ठीक है, P वेव बना एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट के कारण, QRS कॉम्प्लेक्स बना वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट के कारण, T वेव बना वेंट्रिकल रीपोलराइजेशन मतलब रिलैक्स के कारण। अब बात आती है, यदि ये बड़ा होगा, हो सकता है हार्ट के ये चैम्बर इनलार्ज हो गया होगा, मतलब बड़ा हो गया होगा। अगर इसमें गड़बड़ी होती है तो इसका मतलब है कि एट्रियम में गड़बड़ी होती है। अब यहाँ भी बात आती है, इस साइड में गड़बड़ी होगी तो इसमें जो है इसी साइड में गड़बड़ी होगी। मतलब ये है अगर इस तरह से, अगर यही इस तरह से मतलब ये इधर बनना शुरू हो जाए और तब ऐसे करके बना, या किसी तरह से इसमें गड़बड़ी जब आपको दिखाई दे, ठीक है, क्योंकि इसको आधा अगर बांट दें तो एक हो जाएगा, ये हो जाएगा राइट साइड, ये हो जाएगा लेफ्ट साइड। तो राइट साइड और लेफ्ट साइड एट्रियम का यहीं से बताता है। ये P में सिर्फ P वेव की बात जब करेंगे तब। अब इसमें है ये अगर बड़ा बन जाए, हाँ एक बात और याद रखिए, ट्रिक है, एट्रियम छोटा होता है तो ये छोटा बना है, वेंट्रिकल बड़ा होता है तो ये देखिए बड़ा बना है। ये एट्रियम वाला चीज़ है, ये वेंट्रिकल वाला चीज़ है। ठीक है, बड़ी यहाँ ये बात स्पष्ट है। वेंट्रिकल बड़ा है, इसका बड़ा सिग्नल देखिए, वेव बना है, बड़ा वेव है। ये छोटा है, ये छोटा बन रहा है। याद रखने के लिए कि छोटा छोटा है, बड़ा बड़ा है। एट्रियम छोटा होता है तो उसका छोटा वेव बन रहा है, वेंट्रिकल बड़ा होता है तो बड़ा वेंट्रिकल मतलब वेव बनता है, वेंट्रिकल का वेव बड़ा बनता है। आइए याद करते हैं इस बात को जो पिछली क्लास में भी पढ़े हैं कि P वेव जो बनता है, P वेव को बनने में मतलब ये रहा कि यहाँ से ले करके यहाँ तक जो बना, तो इस बनने में टाइम तो टेर टार थोड़ी ना होगा, टाइम तो यहाँ से ले करके यहाँ तक में ई टाइम जो लगता है, तो इस टाइम को मेजरमेंट करते हैं तो ये 80 से 110 मिली सेकेंड का टाइम ये लगता है। जिसको अगर कहें सेकेंड में तो 0.08 सेकेंड या 0.11 सेकेंड का टाइम लगता है। भाई एक याद रखिए, 80 से 110 मिली सेकेंड को याद रखिए, ठीक है, इतना टाइम लगता है। या ऐसे कह लें mm में तो 2 से 3 mm, या स्मॉल बॉक्स जिसको बक्सा ही गिनना आता है बॉक्स को, तो वो 2 से 3 बॉक्स को ही काउंट कर ले तो 2 से 3 बॉक्स में ये चीज़ आएगा। ठीक है, तो हमारा सही है, नहीं आएगा तो गलत है। आगे आते हैं कि फिर इसका ये तो देख लिए कि ऐसे ऐसी जो टाइम चल रहा है, मतलब है कि ऐसा है, इधर तो टाइम चल रहा है, लेकिन ऊपर जो जा रहा है वो क्या है, वो वोल्टेज है। क्या है वो? वोल्टेज।
मतलब ये ऊपर जो जा रहा है एम्पलीट्यूड वो कितना, क्या ये यहाँ चला जाएगा तो क्या गड़बड़ी नहीं है, या ये नीचे चला जाएगा तो गड़बड़ी नहीं है। आइए अब वो भी सीखते हैं। तो वही ये एम्पलीट्यूड है। तो एम्पलीट्यूड कितना है, तो 0.05 मिली वोल्ट, ये मिली वोल्ट है, मिली वोल्ट से ले करके 0.25 मिली वोल्ट। अगर इसका एवरेज निकालें तो लगभग 0.1 मिली वोल्ट होगा। और 0.1 मिली वोल्ट मैंने बताया है कि 1 mm के बराबर होता है। कितना, 1 mm के बराबर, पिछली क्लास में, है ना। तो वह 0.1 मिली वोल्ट जो है वह 1 mm के बराबर होता है, और 1 mm जो है 1 बॉक्स के बराबर होता है। तो अब तो सीधी सीधी बात कह सकते हैं कि यदि ये 0.2 है तो 2 है तो इसका मतलब 2 mm में जाएगा। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ गया तो 2.5 में जाएगा, वो मतलब mm की बात वहाँ आगे बढ़ेंगे तो बॉक्स हो सकता है 2 से 3 बॉक्स, मतलब 1 से 3 बॉक्स जा सकता है। 1 से या 2.5 बॉक्स कहें इसको, 1 से 2.5 बॉक्स में जा सकता है। इसको हम कह सकते हैं 1 से 2.5 स्मॉल बॉक्स। इतना में ये एक आध का मैंने नहीं रहता है, ये चलता है। अब एक्यूरेट हम निकालें तो कैसे निकाल सकते हैं। एक आदमी की बात अगर करें, एक ही आदमी की, 2 आदमी की नहीं, एक आदमी की, यदि 11 बजे उसका हार्ट बीट जो है, वो जो BPM है, बीट्स पर मिनट है, दिल धड़क रहा है, अगर उसका 70 पर मिनट है तो हो सकता है 11 बजे उसका 75 बार धड़क रहा है मिनट में। हो सकता है 1 बजे तक में उसका 90 धड़क रहा है, लेकिन गड़बड़ी तो नहीं है, बीमारी तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, क्योंकि 60 से 100 के बीच में दिल धड़कता रहता है। किसी मिनट में 60, किसी मिनट में 70, किसी मिनट। अब कहीं ऐसा क्या धड़क हमेशा ऐसा रहता है? नहीं, ज़रूरी नहीं है, आपके मूड पर है। आप गर्मा गए हैं, आप दौड़ रहे हैं, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, या आप सो रहे हैं, तो सो रहे हैं तो ऑटोमेटिक ये डिफरेंस होता रहता है। इसीलिए ये एक्यूरेट की बातें नहीं होती। यहाँ जो मैथमेटिक्स लगाएंगे कि नहीं 0.01 है तो है, वो बातें नहीं होती है। ये होता है जैसा आपका मूड है, जैसा सिचुएशन है, सारे सिचुएशन पर डिपेंड करता है। आइए तो अब क्या क्या हमें याद रखना है अभी, कि 2 से 3 स्मॉल बॉक्स समय लेता है यहाँ से यहाँ तक में। क्या बच्चा का ज़्यादा धड़कता है। अब फीटस की बात करेंगे जो यूट्रस में ही है, माँ के गर्भ में ही है, तो उसका तो 150 से भी ऊपर धड़कता है। तो खैर वो पढ़ाएंगे अलग। ये क्या हुआ? सर एक जीरो बच्चा है, जीरो बच्चा, जीरो से जब जन्म लिया है। अच्छा चलिए, अच्छा ठीक है, जैसे जैसे उसका आएगा धीरे धीरे वो घटता जाएगा, लेकिन वहाँ से ले जेस्टेशनल से लेकर के वो सब जब पढ़ाएंगे वो तब। ये एडल्ट्स की बात है। अभी उसमें सबको मिला देंगे, दिमाग में गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि कभी यही डाटा याद रह जाएगा। ये अक्सर लोगों को होता है, जो याद नहीं रखने हैं वो दिमाग में बैठ जाता है, जिसको याद रखना है वही हट जाता है। अभी ये दिमाग में रखना है जो अभी कह रहे हैं। क्या आपको ये 2 से 3 बॉक्स बैठ गया कि 2 से 3 बॉक्स यहाँ से लेकर के यहाँ तक होगा, और 1 से 2 बॉक्स जो है ये ऊपर नीचे होगा। ये P वेव का याद रखिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ फिर देखेंगे। अब आते हैं आपका Q वेव में। Q वेव का जो ड्यूरेशन है वह आपको आधा बॉक्स स्मॉल बॉक्स या 1 स्मॉल बॉक्स में जा सकता है। क्योंकि पिछली क्लास में मैंने इसको एक साथ में बताया कि QRS कॉम्प्लेक्स जो 80 से, अब इस पूरे को अगर एक साथ लेंगे तो वो हो जाएगा 80 to 120 मिली सेकेंड, ठीक है। अब उसी को अलग अलग मैंने किया है, Q वेव, ठीक है, फिर R वेव, फिर S वेव, इस तरह से। हाँ, लेकिन ओवरऑल अगर QRS कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे, QRS कॉम्प्लेक्स, तब आपको ये चीज़ आएगा।
ठीक है। तो चलिए क्यू वेव की बात करें तो वो आधा बॉक्स से एक स्मॉल बॉक्स का टाइम होगा, ड्यूरेशन होगा। जब एम्पलीट्यूड की बात करेंगे कितना ऊपर नीचे जाएगा, तो 1 से 3 स्मॉल बॉक्स वो उसका एम्पलीट्यूड होगा। आइए आर वेव की बात करते हैं तो 50 मिली सेकेंड से लेकर 80 मिली सेकेंड होता है, जो 0.05 से लेकर के 0.08 सेकेंड में होगा। जब mm की बात करेंगे तो 1 से 2 mm यानी कि 1 से 2 स्मॉल बॉक्स होगा। इसका मतलब है कि आर वेव जो है वह 1 से 2 स्मॉल बॉक्स ये लेगा। लेकिन जब एम्पलीट्यूड की बात करेंगे इसका, तो सबसे ज़्यादा आर वेव का ही एम्पलीट्यूड होता है। आइए अब क्यू आर एस कम्प्लेक्स को देखते हैं तो 80 to 120 मिली सेकेंड है, यानी कि 2 से 3 स्मॉल बॉक्स में जाएगा। ठीक है। जब इसकी एम्पलीट्यूड की बात करें क्यू आर एस कम्प्लेक्स की, तो 5 से 15, कभी कभी इससे भी ज़्यादा जाता है, तब भी गड़बड़ी नहीं है। वो चीज़ देखते देखते प्रैक्टिस करते करते होगा। लेकिन अभी आपको ये याद रखने हैं कि 5 से 15 स्मॉल बॉक्स होगा। अगर सिर्फ और सिर्फ हम आर की बात करें, चूँकि आर वेव क्या होता है सबसे लंबा, ऐसा है ना, यहाँ देखिए ये देखिए। अब ये बेस लाइन एक ये आर वेव जो बना है देखिए कितना लंबा है। तो आर वेव का एम्पलीट्यूड जो है, चूँकि यही बेस लाइन से लेंगे, ये आर वेव है। जब आर वेव और क्यू वेव को दोनों को जोड़ लेंगे तो ये 25 स्मॉल बॉक्स भी जाएगा, दिक्कत नहीं है। 25 भी जा सकता है, तब भी दिक्कत नहीं है उसको, क्योंकि आर। अब बेस लाइन क्या है, बेस लाइन को समझिए। बेस लाइन क्या है, बेस लाइन है ये, जहाँ से यहाँ से ये ऊपर हुआ है, फिर ये बेस लाइन है, बेस लाइन से ये नीचे गया है, बेस लाइन से ये नीचे गया है, ये बेस लाइन से फिर ये ऊपर गया है, ये बेस लाइन पर चलता है। बेस लाइन है ये, इस लाइन पर ध्यान देना है। इसीलिए ये निगेटिव डिफ्लेक्शन है, ये भी निगेटिव डिफ्लेक्शन है। क्यू जो है फर्स्ट, क्यू वेव ऐसा वेव है जो फर्स्ट, ये जो निगेटिव डिफ्लेक्शन है ये भी निगेटिव डिफ्लेक्शन है। एस सेकेंड में ये है, एस निगेटिव डिफ्लेक्शन है। हाँ, अब बात आती है कि जब बेस लाइन की चर्चा हुई है तो एक बात और यहीं पर कह दें आपको, हे जो पॉइंट है इसको कहते हैं जे पॉइंट। क्या कहते हैं इसको, जे पॉइंट। ये जे पॉइंट कहते हैं, चूँकि क्यू आर एस कम्प्लेक्स यहाँ पर ख़त्म होता है, यहाँ से टी वेव का स्टार्ट होता है। तो ई जो है कभी कभी क्या होता है, ये जे पॉइंट क्या होता है, ऐसा हो जाता है। यहाँ देखिए इस तरह से ईसीजी में ये पी वेव बना, फिर क्यू वेव बना, आर वेव बना। अब ई जो जा रहा है यहाँ ऊपर चला गया, तन गया। अब ऐसे करके फिर ये ऐसा चला गया। अब देखिए इसको था यहाँ जे पॉइंट को रहना था, है इस लाइन पर जे पॉइंट को कहाँ रहना था, ये जो बेस लाइन गया है बेस लाइन पर इसी को यहीं रहना था। ये चला गया यहाँ चला गया। तो ऐसा कहा जाता है कि इसको जमराज खींच रहे हैं ऊपर कि मेरे घर आओ, मतलब मौत के करीब जा रहा है, कभी भी डेथ हो सकती है, उसका हार्ट काम करना बंद कर सकता है। क्योंकि जितना ये ऊपर जाएगा उतना माना जाता है कि जमराज उसको खींच के ले जा रहे हैं। ठीक है। जे पॉइंट जितना ऊपर जाएगा उस पर भी अधिक डिस्कस होगा आगे, अभी तो स्टार्टिंग है। ये जे पॉइंट ऊपर नहीं जाना चाहिए, अब बहुत नीचे भी नहीं जाना चाहिए। 1-2 घर स्मॉल बॉक्स अलग चीज़ है, तो इस पर भी ध्यान रखा जाता है। ठीक है। आइए अब टी वेव की बात कर रहे हैं। टी वेव, तो टी वेव 160 से लेकर 240 मिली सेकेंड या 0.16 से लेकर के 0.24 सेकेंड, यानी कि अगर mm की बात करें तो 4 से 6 mm में या 4 से 6 स्मॉल बॉक्स इसका ये टाइम लेता है। ठीक है। आइए अब हम यहाँ आते हैं कि पी आर इंटरवल जो है उसका जो ड्यूरेशन है वह 120 से 200 मिली सेकेंड है। 120 से 200 मिली सेकेंड है। जब एम्पलीट्यूड की बात करें तो इसमें
एम्पलीट्यूड होता नहीं है, इसीलिए इसका हो जाएगा 0 मिलीवोल्ट। अगर आपको पूछेगा PR इंटरवल की, तो PR इंटरवल की नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये रहा आपका, बहुत ज़्यादा नीचे कर दिए हैं, कोई बात नहीं है, बन गया। ये गड़बड़े है तो उससे दिक्कत नहीं है, जो समझाना है वो। अब है कि PR इंटरवल, तो है यहाँ से लेकर के ये जो Q बन रहा है यहाँ तक को कहते हैं QR, PR इंटरवल। तो PR इंटरवल यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस है जो टाइम ले रहा है। तो एक बात आप कहिए कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक को PR इंटरवल में मतलब टाइम ले रहा है, तो यहाँ से टाइम ले रहा है, तो इसमें ऊंचाई गहराई से क्या मतलब है? एम्पलीट्यूड की बात तो यहाँ हो नहीं रही है, क्योंकि यहाँ तो इंटरवल की बात हो रही है, जो कितना समय लग रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक जो समय लग रहा है वो तो है 120 से 200 मिलीसेकेंड, लेकिन इंटरवल PR इंटरवल कहते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक को। तो यहाँ से यहाँ तक को जब इंटरवल कहते हैं तो इसको ना तो ऊपर से ना ही नीचे से नहीं है, मतलब इसको सिर्फ स्ट्रेट लाइन से। जैसे अगर यहीं पर इस तरह की बात कह दें, अगर इस तरह से है, अरे इस तरह से, तो आप देखिए यहाँ से यहाँ तक को कहते हैं PR सेगमेंट। तो फिर PR सेगमेंट में कहीं होगा, PR सेगमेंट में, या PR सेगमेंट में भी 50 से 120 मिलीसेकेंड टाइम है, लेकिन जब भी हम वोल्टेज की बात करेंगे, यानी कि उसका जो एम्पलीट्यूड की बात करेंगे, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये तो एक स्ट्रेट लाइन की बात है, यहाँ से यहाँ तक की बात, इसमें ये या ये की बात नहीं है, ठीक है। इसीलिए और आपको फिर यहाँ से ये ST सेगमेंट है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ST सेगमेंट यहाँ पर क्लियर है, यहाँ कर दें, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक को कहते हैं ST सेगमेंट। जब ST सेगमेंट की बात करेंगे तो ड्यूरेशन तो होगा, लेकिन एम्पलीट्यूड उसका 0 हो जाएगा। ST सेगमेंट कहीं होगा, हाँ ST सेगमेंट है, देखिए ST सेगमेंट का ड्यूरेशन तो 80 से 120 मिलीसेकेंड है, लेकिन एम्पलीट्यूड 0 मिलीवोल्ट है, क्योंकि आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो टाइम है वो तो मेंशन है, लेकिन ये तो ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, ये 0 सीधा स्ट्रेट जा रहा है, जो है वही है। वहाँ ना ऊपर बढ़ रहा है ना नीचे जा रहा है, ये भी ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, ठीक है। तो जब भी इंटरवल या सेगमेंट की बात होगी, तो उसमें एम्पलीट्यूड 0 होगा, 0 मिलीवोल्ट होगा, लेकिन ड्यूरेशन चलता रहेगा, उसमें होगा। अब जैसे देखिए, अब TP इंटरवल है, TP इंटरवल का मतलब है कि फिर अगला जो फिर आ रहा है कार्डियक साइकिल, अगला जो फिर ECG का ये चीज़ आ रहा है, ठीक है, ये वेव आ रहा है, अगला वेव जो आ रहा है, इस वेव के बाद जो फिर वेव आ रहा है वह इसी लाइन में आएगा। इसीलिए इसका देखिए, ये TP इंटरवल का मतलब है T लास्ट है आपका, T यहाँ पर ये लास्ट है आपका, तो T के बाद अगला वेव जो आएगा तो फिर यही वेव ना आएगा P वाला, यही नहीं आएगा P वाला, तो अगला वेव जो आएगा तो ये P है। T के बाद अगला वेव जो आएगा ये लास्ट वेव है इधर का, अब फिर ये जो है सो उसका शुरू हो रहा है अगला वेव के लिए। तो ये जो इंटरवल है इसका ड्यूरेशन 140 से 340 मिलीसेकेंड में है। अगर सेकंड की बात करेंगे तो 0.14 सेकंड से लेकर के 0.34 सेकंड जो है टाइम लगता है दूसरा वेव को आने में। वो वेव आएगा, यदि उस वेव को भी आने में अगर देर हो गई तब भी परेशानी है, या तुरंत वेव आ रहा है तब भी दिक्कत है। ये वेव लगभग 140 से 340 मिलीसेकेंड के बीच में रहना चाहिए। अगर ऐसा है तो ठीक है, नहीं तो दिक्कत है। जैसे कि यहाँ पर आइए, अब हम एक साथ लेकर के चलेंगे उसको भी। आइए यहाँ समझते हैं। जैसे ये क्लियर है,
ये रहा। हाँ, अब देखिए ये आपका वेव है। अब यहाँ देखिए इसमें आप समझ रहे हैं कि ये जो लाइन है ये बड़ी बॉक्स के लिए है, बिग बॉक्स के लिए। ये बिग बॉक्स है सारा। इस सारे बिग बॉक्स, एक बिग बॉक्स के अंदर में 25 स्मॉल बॉक्स है, छोटे छोटे बॉक्स है। मतलब ये है, अगर क्लियर करना चाहें तो ये समझ लें कि ये जो इसका है ये वाला बॉक्स, ये बिग बॉक्स है। क्या है ये? इसको कहेंगे बिग बॉक्स। ये बिग बॉक्स है। अब इसमें जो स्मॉल बॉक्स की बात करेंगे, मान लेते हैं हम इसको जो है इस बिग बॉक्स को हम इसमें जो है स्मॉल बॉक्स उसको मेंशन कर देते हैं। तो मेंशन ऐसे करेंगे जैसे 1 2 3 4 5 बॉक्स हो गया। 1 2 3 4 5। अब इधर से भी है, इधर से भी आपको इस तरह से है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब देखिए इधर से भी 5 बॉक्स है, इधर भी 5 बॉक्स है, यानी कि टोटल 25 बॉक्स है। एक बड़े बॉक्स में 25 बॉक्स है। ये आपको रहा स्मॉल बॉक्स। इसमें ये क्या है? ये है स्मॉल बॉक्स। ये है स्मॉल बॉक्स। आइए समझते हैं अब कि हम तो स्मॉल बॉक्स पर स्टडी किए हैं, तो पी वेव कितना बॉक्स में जाना चाहिए? तो मैंने पढ़ाया कि जो 80 से 110 मिलीसेकेंड है, यानी कि 2 से 3 स्मॉल बॉक्स में। तो ये देखिए आपका पी वेव कितना में है? 2 से 3 ही स्मॉल बॉक्स में है। अब आइए ये तो इधर से देखें, अब ऊपर नीचे देखते हैं कि ऊपर नीचे कहीं ज़्यादा नीचे या ज़्यादा ऊपर तो नहीं हो गया। तो उसके लिए आपने जो अभी स्टडी किया है उस चीज़ को देखिए। अभी आपने जो स्टडी किया है कि ये तो चलिए कोई बात नहीं। तो फिर लगभग इसका ये भी जो है उतना ही 2 बॉक्स में है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लेकर के चलते हैं कि ये सही है। ठीक है, अब इसमें QRS कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे। तो QRS कॉम्प्लेक्स में इधर से तो पढ़े थे कितना पढ़े थे? इधर से पढ़े थे कि 2 से 3 बॉक्स में जाता है। श्योरली ये 2 से 3 बॉक्स ही है। ये आपका ये यहाँ से शुरू हुआ है ये, ठीक है, यहाँ से यहीं पर आपका ये ख़त्म हो गया। तो स्मॉल बॉक्स में जो है ये 2 से 3 स्मॉल बॉक्स में ये ख़त्म हो गया। इसका मतलब सही है, आप सही हैं। अब एम्पलीट्यूड की बात कहें तो एम्पलीट्यूड मैंने कहा कि एम्पलीट्यूड 5 से 15 स्मॉल बॉक्स की बात मैंने कहा था। स्मॉल बॉक्स सिर्फ आर वेव की बात किए थे। तो आर वेव तो आपका ये बेस लाइन है, ये बेस लाइन है, ये बेस लाइन है। तो यहाँ से यहाँ तक तो एगो बड़का बॉक्स तो सीधे 5 हो गया है ना। एक आधा ही है, आधा ही है, इसको पहले 2 मान ले। तो 2 मान ले तो 2 गो बड़का बॉक्स अगर है बिग बॉक्स है तो 2 गो बिग बॉक्स मिला करके 10 स्मॉल बॉक्स। तो 5 से 15 आया, 5 से 15 में
आ गया। अब क्यू वेव की बात करेंगे या यहाँ एस वेव की, तो एस का तो अलग है, बेस लाइन से हम सिर्फ अलग अलग जब बात करें तो की बात करें। अगर क्यू आर एस कम्प्लेक्स में हम यहाँ से लेकर के उठाएंगे, एस से लेकर के आर तक की बात करेंगे, तो आपको ये 20 में भी 25 तक जा सकता है, ये एवरेज है। बहुत अधिक का इस पर उतना डिस्कस करने की ज़रूरत अभी नहीं है, आगे करेंगे। आइए अब आगे जो बढ़ेंगे हम, अब इसका जो हम लोग देखते हैं 1 नंबर में क्या देखते हैं, अब पहले उसको लिख लें कि क्या क्या हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग उसमें क्या पढ़ते हैं, पहली बात पढ़ते हैं कि रिदम सही है कि नहीं। रिदम, ये एच है, ये एम है, रिदम सही है कि नहीं। दूसरी बात, रेट सही है कि नहीं, रेट मतलब हार्ट रेट। तीसरी बात, एक्सिस डेविएशन तो नहीं हो रहा है। चौथी बात, पी वेव क्या है। पांचवी बात, क्यू आर एस कम्प्लेक्स कैसा है, सही है कि नहीं है। छठी बात, टी वेव का क्या स्थिति है, जो हम लोग देखते हैं। तब आगे बढ़ने लगते हैं, पी आर इंटरवल को भी देखते हैं, जितनी अधिक जानकारी है उस हिसाब से देखते हैं। पहले इधर देख लेते हैं, फिर है एस टी सेगमेंट को भी देखते हैं, ठीक है। और अगर आगे बढ़ेंगे तो क्यू टी इंटरवल को भी देख लेंगे, फिर और भी देखते जाएंगे, फिर जे पॉइंट को भी देखेंगे। तो वो तो जितनी आपके पास जितना है जानकारी उतना। काम की अगर बात करें तो 4-5 चीज़ ये दिखाई पड़ रही है, ये 4-5 चीज़ काम का चीज़ है। अब बताइए कि ये 4-5 जो काम का चीज़ है ये आपको आता है कि नहीं, ये समझना अभी ज़रूरी है। आइए इस चीज़ को पहले समझ लेते हैं कि ये काम का चीज़ आ जाए। अब कहिए इसमें जो रिदम है कि नहीं वो कैसे समझते हैं, तो है यहाँ से समझते हैं। ये जो आर वेव है, ये जो आर वेव है, ये जो आर वेव है, इसको देखते हैं कि इस आर वेव में और फिर ये आर वेव में कोई संबंध है कि नहीं। क्या संबंध, यहाँ देखते हैं। जैसे देखते हैं 1 2 3 4 5 बॉक्स है, चूँकि ये आधा ही था फिर भी पूरा गिने थे तो ये आधा में है मान लीजिए। अब देखते हैं लगभग 5 बॉक्स ये भी है, 1 2 3 4 5। इसका मतलब है कि हर 5 बड़ी बॉक्स बिग बॉक्स पर वो आता है, हर 5 बिग बॉक्स पर आता है। इसका मतलब इसको कहते हैं नॉर्मल साइनस रिदम। मैंने 1 नंबर में लिखा था रिदम, ये रिदम आप समझ गए। अब समझिए रेट, अब समझना है रेट। तो रेट ऐसे निकालते हैं, रिदम समझे। रिदम उसको कहते हैं कि लय में है, हर 5 बॉक्स पर आ रहा है। हो सकता है हर 4 बॉक्स पर आ रहा होता तब भी वो साइनस रिदम है, हो सकता है हर 3 पर आ रहा होता तब भी ठीक ठाक है, हो सकता है वो हर 6 बॉक्स पर आ रहा होता है लेकिन सब 6 पर ही आ रहा है, तो वो रिदम है, मतलब वो नॉर्मल साइनस रिदम है। अब बात करते हैं कि ये 5 पर आया, ये 4 पर आ जाता, कभी 3 पर आता, कभी 2 पर आता, कभी फिर 5 पर आता, फिर 6 पर आता, तो मतलब वो रिदम नहीं है, वो नॉर्मल साइनस रिदम नहीं है, वो एबनॉर्मल है। अरे जो आ रहा है वो बराबर आए। ई पली कोई आ गया फिर तुरंत आ गया, फिर कोई देर से आया, ये बातें नहीं होती है। आइए आगे बढ़ते हैं। इसी में जब आप रिदम समझ गए तो अब समझना है रेट। रेट कैसे निकालते हैं, इसको कौन करते हैं। 1 2 3 4 5 तो 300 में भागा देते हैं बिग बॉक्स से, नंबर ऑफ बिग बॉक्स, तो कितना हो जाएगा 60। इसका मतलब है इसका 60 BPM हुआ, ये मतलब 60 बार दिल धड़क रहा है 1 मिनट में। रेट निकालने के लिए आप सीख गए। अब रेट निकालने के और भी तरीके हैं। आप 60 बीट्स पर मिनट, इसका दिल धड़क रहा है 1 मिनट में 60 बार। आप ECG से समझ गए कि कितना स्पीड में इसका दिल धड़क रहा है, ये निकालना आप सीख गए। अब आइए कि ये जो बीच में थोड़ा सा बढ़ा हुआ है इसका कम है, ये कमी बेसी ये मैनेज कैसे होगा, उसको करने के लिए तब इसमें सीधे जाते हैं 1500 पर।
और 1500 पर तब भागा देते हैं कितना से, नंबर ऑफ स्मॉल बॉक्सेस। अब स्मॉल बॉक्सेस तब ई भी गिना जाएगा। ये क्या गो स्मॉल बॉक्स है, 2 गो, तो इधर तो 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, इधर 2 गो जोड़ दिए हैं तो कितना हो गया, 22 हो गया, 3 गो इधर, तो फिर 25 हो गया। 25 से भागा दीजिए, आपको लगभग 25 से भागा दीजिएगा तो वही तो 60 आया, तो 60 BPM आया, 60 बीट्स पर मिनट। बात बराबर है। तो यानी कि 1500 में तब स्मॉल बॉक्स के नंबर से भाग देंगे। अगर 300 रहेगा तो बिग बॉक्स, क्योंकि सीधी सी बात है 5 गो रहता है तो 5 या 15, 300 है ना, तो 3 में 5 से गुना कर दिए 1500 हो गया। क्योंकि इसमें छोटका छोटका 5 गो बॉक्स है, एक बिग बॉक्स पर 5 स्मॉल बॉक्स होता है। ठीक है, आइए 2 चीज़ आप समझे आज। क्या क्या समझे आज आप? 2 चीज़ को समझे। एक तो समझे रिदम, दूसरा समझे रेट। जब रिदम और रेट को निकालने के लिए समझ गए तो अगली बात अब समझाएंगे। अगली बात ये है